इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें टॉपिक चल रहे हैं आपके डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे दी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, सिंक्रोनस स्पीड दे दी 500 आरपीएम, और पोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पोल। तो फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 गुणा एफ अपॉन पी। एन एस का मान, सिंक्रोनस स्पीड का मान कितना है? 500 बराबर 120, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 बटे पी, पोल। तो अपन निकाल लेंगे, अपन को क्या निकालना है? पोल निकालना है। तो पी बराबर 120 गुणा 50 बटे 500, कितना आ जाएगा ये? तो P बराबर आ जाएगा 12। P बराबर कितना आ जाएगा? 12 पोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 50 हर्ट्ज, सिंक्रोनस स्पीड दे दी 500 आरपीएम, और पोल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो ये अपन वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें, तो वैल्यू डाल दी, तो पी बराबर आ जाएगा 12 पोल। ये जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है किसका बना होता है? द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है? ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। डीसी मशीन का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। किसका बना रहता है? सिलिकॉन स्टील का। किसी भी डीसी मशीन में ब्रश कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लॉस, किसी भी डीसी मशीन का जो ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल ऑफ करंट। किसी भी डीसी मशीन का जो ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है।
आई स्क्वायर लॉस और ओमिक लॉस। आई स्क्वायर लॉस और ओमिक लॉस क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कॉपर लॉस। क्या कहलाता है? कॉपर लॉस। If number of pole of rotor decreases यदि किसी रोटर के पोल के नंबर घटते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। स्पीड इंक्रीजेज। पढ़ा था ना अपन ने 120 गुणा एफ अपॉन पी, नहीं वो 5Z अपॉन 60 है। एनएस बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? 120 गुणा एफ अपॉन पी। अपन ने पढ़ा था एनएस बराबर 120 गुणा एफ अपॉन पी। मान लीजिए इसमें ये पोलों की संख्या अगर अपन इसको घटाएंगे, पोलों की संख्या ये घटेगी तो ये सिंक्रोनस स्पीड है, ये रोटर की स्पीड ये क्या होगी? बढ़ेगी। एनएस बराबर 120 गुणा एफ अपॉन पी से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो पोल की संख्या घटेगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो इसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन। आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन। आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन किसकी बनी होती है? डीसी मशीन में जो आर्मेचर कॉइल होती है बनी होती है कॉपर की। कॉपर की बनी होती है। The function of commutator. The function of commutator. The function of commutator. डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? ये करता है एसी टू यूनिडायरेक्शनल करंट। कम्यूटेटर होता है जो डीसी मशीन में एसी को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज करता है। यूनिडायरेक्शनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक दिशीय धारा। एक ही दिशीय धारा।
शंट जनरेटर का क्या कार्य होता है? शंट जनरेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करने का, चार्जिंग बैटरीज, बैटरी को चार्जिंग बैटरी। शंट जनरेटर का क्या काम होता है? बैटरी को चार्ज करने का। ये जो डीसी जनरेटर होता है, इसको हम किस टर्म में यूज ले सकते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर। ये जो डीसी जनरेटर होता है इसको हम रोटेटिंग एम्पलीफायर के रूप में भी यूज ले सकते हैं, इस टर्म में यूज ले सकते हैं। तो डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। जो डीसी मशीन में जो ब्रश कांटेक्ट लॉस होता है ये किसके समानुपाती होता है? करंट के। ब्रश कांटेक्ट लॉस जो डीसी मशीन में होता है वो करंट के समानुपाती होता है। और ये जो आई स्क्वायर लॉस और ओमिक लॉस, इसको हम किस रूप में भी जानते हैं? कॉपर लॉस के रूप में भी जानते हैं। आई स्क्वायर लॉस और ओमिक लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस। यदि किसी पोल में, यदि किसी रोटर के पोल में अगर हम घटाएंगे, उसको पोलों की संख्या कम करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, पोलों की संख्या अगर हम घटाएंगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का जो आर्मेचर कॉइल होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन मेड कॉपर, मेड बाय कॉपर। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एसी को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज करना है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में चेंज करना। The function of commutator is AC, converting AC to unidirectional current. शंट जनरेटर, शंट जनरेटर को हम क्या यूज लेते हैं? बैटरी को चार्ज करने में। शंट जनरेटर इज यूज ऑफ बैटरी चार्जिंग। डीसी जनरेटर को हम किस टर्म में यूज ले सकते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर के रूप में यूज ले सकते हैं। DC generator term used in rotating amplifier as rotating amplifier. जो DC जनरेटर की डमी कॉइल होती है, डमी कॉइल ऑफ DC जनरेटर, जो डीसी जनरेटर की डमी कॉइल होती है उसका क्या यूज होता है? रिड्यूस मैकेनिकल अनबैलेंस, रिड्यूस मैकेनिकल अनबैलेंस। जो डीसी जनरेटर की डमी कॉइल होती है वो मैकेनिकल अनबैलेंस को कम करने के लिए यूज ली जाती है। यांत्रिक असंतुलन को, जो डमी कॉइल होती है डीसी जनरेटर को, यांत्रिक असंतुलन को कम करती है। क्या करती है? कम करती है।
आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज लेते हैं हम? आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज लेते हैं? तो इसमें लेते हैं हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज लेते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। The maximum allowable voltage, the maximum allowable voltage between adjacent segment हम एडजसेंट सेगमेंट के लिए मैक्सिमम कितना वोल्टेज अलाउ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं अपन 30 से 40 वोल्ट। एडजसेंट सेगमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? आसन्न खंड। आसन्न खंड के बीच हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज यूज ले सकते हैं? तो वो ले सकते हैं हम 30 से 40 वोल्ट। ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जिसमें नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड? ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जिसमें नो लोड पे बिल्कुल न के बराबर वोल्टेज होता है टर्मिनल पे? वो होता है सीरीज जनरेटर। कौन सा? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर के अंदर बिल्कुल जो टर्मिनल वोल्टेज उस पर क्या न के बराबर होता है। टर्मिनल पे वोल्टेज नो लोड पर क्या होता है? बिल्कुल न के बराबर होता है, बिल्कुल शून्य। नेग्लिजिबल क्या बोलते हैं? शून्य। नो लोड पे जब ये सीरीज जनरेटर होता है तो उसमें न के बराबर वोल्टेज होता है। ये जो कंपाउंड जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर, इसको हम कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं?
इसकी पावर की सप्लाई कहाँ कहाँ होती है कंपाउंड जनरेटर की? रेलवे सर्किट में होती है एक तो, एक होती है इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, एक होते हैं एलिवेटर मोटर्स, एलिवेटर मोटर्स। जो भी ये कंपाउंड जनरेटर होते हैं जिनकी सप्लाई रेलवे सर्किट में, इनकैंडिसेंट लैंप और एलिवेटर मोटर्स में, यहाँ पे इसकी सप्लाई होती है कंपाउंड जनरेटर में। कोई भी डीसी जनरेटर उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? डीसी जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डीसी जनरेटर की जब वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर 1 हो। जब वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर 1 हो तब ये डीसी जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। वेरिएबल लॉस मतलब परिवर्ती हानि और कांस्टेंट लॉस स्थिर हानि। ठीक है, ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका 0% रेगुलेशन होता है? ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका 0% रेगुलेशन होता है? तो वो है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, जो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है इसकी 0% रेगुलेशन होता है। 0% नियामक, रेगुलेशन क्या बोलते हैं? नियामक। 0% रेगुलेशन होता है किसका? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। डीसी जनरेटर में डमी कॉइल किस लिए यूज की जाती है? डमी कॉइल एंड डीसी जनरेटर, क्या फर्क होता है इसका? क्यों यूज लेते हैं इसको? डमी कॉइल को क्यों यूज लेते हैं डीसी जनरेटर में? ये क्या है? रोटर को मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करवाती है, यांत्रिक संतुलन। टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस यांत्रिक संतुलन किसको? रोटर को। रोटर को जो मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं, यांत्रिक संतुलन प्रदान करवाते हैं, कौन? डमी कॉइल। डीसी जनरेटर में डमी कॉइल क्या करती है? मैकेनिकल असंतुलन को कम करती है। क्या करती है? मैकेनिकल संतुलन को कम करती है। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में यूज की जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या फर्क होता है? आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है इसका। एट द
फ्रीक्वेंट सेगमेंट के लिए मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज कितना करते हैं अपन, 30 से 40 वोल्ट। एडजेसेंट सेगमेंट के लिए 30 से 40 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज अलाउ करते हैं। किसी भी नो लोड पर ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें नो लोड पर बिल्कुल शून्य वोल्टेज होता है, तो वो है सीरीज जनरेटर। इसमें जो टर्मिनल होता है नो लोड पर बिल्कुल ना के बराबर वोल्टेज होता है। कंपाउंड जनरेटर का कहाँ यूज लेते हैं, रेलवे सर्किट में, इनकैंडिसेंट लैंप और एलिवेटर मोटर्स में। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त करेंगे अपन, जब वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर 1 हो। परिवर्ती हानि और स्थिर हानि इन दोनों घटाते हैं जब 1 आना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, 0% रेगुलेशन होता है। 0% रेगुलेशन किसमें होता है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में। डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का यूज होता है मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करवाना रोटर को, यांत्रिक संतुलन। डीसी जनरेटर की ब्रोसो में स्पार्किंग किस वजह से होती है, स्पार्किंग occur in occur at the process। डीसी मशीन की ब्रोसो में जो स्पार्किंग वो किस वजह से घटित होती है, ऑक्वेरन घटित किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन की वजह से। आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन की वजह से, आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन की वजह से जो डीसी मशीन की ब्रोस होती है उनमें क्या होती है, स्पार्किंग होती है। डीसी मशीन में पोल शूज का क्या कार्य होता है, डीसी मशीन में जो पोल शूज होते हैं इनका क्या वर्क होता है, डीसी मशीन में पोल शूज का वर्क क्या होता है, फ्लक्स को समान रूप से वितरण करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पोल शूज का क्या वर्क होता है, फ्लक्स को समान रूप से वितरण करना, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। डीसी जनरेटर में ब्रश का क्या कार्य होता है, डीसी जनरेटर की जो ब्रश होती है, ब्रश उसका क्या वर्क होता है, ब्रश का कम्यूटेटर से जो करंट आता है उसको कलेक्ट करने का काम होता है इसका, कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से जो भी करंट आता है उसको इकट्ठा करने का काम किसका होता है, ब्रश का होता है।
कोई 4 पोल बाइंडिंग है, उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे? पैरेलल पाथ इन 4 पोल बाइंडिंग। मान लिया कोई 4 पोल की बाइंडिंग है, तो उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे? डुप्लेक्स 4 पोल बाइंडिंग है ये। कैसी बाइंडिंग है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एक होती है सिंप्लेक्स, एक होती है डुप्लेक्स। तो हम जानते हैं जब भी पोल बाइंडिंग की हम बात करते हैं तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पी, ठीक है। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर 2, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डुप्लेक्स बाइंडिंग है, ठीक है। तो ए बराबर होता है पी, तो यहाँ पे कितने पोल है? 4 पोल, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 4। डुप्लेक्स है ना, सिंप्लेक्स होती तो 4 ही होता, लेकिन डुप्लेक्स से 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 8। तो कितने पैरेलल पाथ होंगे इसमें? 8। और मान लीजिए वेव बाइंडिंग होती है, पैरेलल पाथ 2 होते हैं। किसी भी डीसी जनरेटर में, किसी भी डीसी जनरेटर का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है किसी भी डीसी जनरेटर में? तो ये बराबर होता है किसके? फील्ड रेजिस्टेंस के। किसके बराबर होगा? फील्ड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा तो ये डीसी जनरेटर वोल्टेज ही नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा? वोल्टेज ही नहीं बना पाएगा, वोल्टेज बनाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को किसके बराबर रखना पड़ता है? फील्ड रेजिस्टेंस के बराबर। और फील्ड रेजिस्टेंस से क्रिटिकल रेजिस्टेंस अधिक हो गया तो वोल्टेज बनाने में असमर्थ हो जाएगा, डीसी जनरेटर वोल्टेज ही नहीं बना पाएगा। ऐसा कौन सा सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन तो किसका होता है? सीरीज जनरेटर का। सीरीज जनरेटर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? सीरीज जनरेटर का।
किसी भी डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस नहीं होता, नो एडी करंट लॉस। लेकिन क्या होता है इसमें, नो एडी करंट लॉस, लेकिन आयरन लॉस जरूर होता है इसके अंदर, ओनली आयरन लॉस, ओनली आयरन लॉस। किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर कोई भी एडी करंट लॉस नहीं होता, लेकिन आयरन कॉस्ट लॉस जरूर होता है। क्योंकि इसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन लॉस बनाते हैं, उनकी वजह से आयरन लॉस होता है, बल्कि इसमें कोई स्पेशल एडी करंट लॉस नहीं होता है। ठीक है। तो ब्रोसोप पे स्पार्किंग किसकी वजह से होती है, आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन की वजह से ब्रोसोप क्या होती है, स्पार्किंग होती है। पोल शूज का क्या वर्क होता है डीसी जनरेटर में, फ्लक्स को समान रूप से वितरण करना, फ्लक्स को समान रूप से वितरण करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना फ्लक्स को। ब्रूस का क्या काम होता है, कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करना, कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर। किसी भी डुप्लेक्स 4 पोल वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, तो कितने होंगे, 8, क्योंकि ए बराबर पी होता है लेफ्ट वाइंडिंग के लिए, और वेव वाइंडिंग के लिए बराबर कितना होता है, 2। वेव वाइंडिंग में 2 पैरेलल पाथ होते हैं। क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, फील्ड रेजिस्टेंस के। सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, सीरीज जनरेटर का। डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस कुछ नहीं होता है, लेकिन आयरन लॉस होता है, क्योंकि एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आयरन लॉस। एडी करंट लॉस क्या बोलते हैं, भंवर धारा आनी। ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है इसका वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसका वर्क होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको किस नियम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा नियम है वो, फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ। डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रेरित ईएमएफ, उसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है,
फैराडे के लॉ द्वारा। इसमें जो प्रेरित ईएमएफ होती है वो फैराडे के नियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज कब करते हैं हम? कंपनसेटिंग बाइंडिंग कब करते हैं? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज जब लोड आर लार्ज फ्लक्चुएशन, जब लोड में क्या बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तब हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जब लोड में बहुत ज्यादा अधिक उतार चढ़ाव हो तो हम किसका यूज करते हैं? कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कम्यूटेशन लोड कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड, कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड of a large DC machine। जब लार्ज डीसी मशीन के अंदर फुल लोड पर कम्यूटेशन कंडीशन की स्थिति होती है तो किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है इसको? किसकी जरूरत पड़ती है? हॉपकिंसन टेस्ट की। हॉपकिंसन टेस्ट। जब भी लार्ज डीसी मशीन के फुल लोड पर कम्यूटेशन कंडीशन आ जाती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? हॉपकिंसन टेस्ट की। इंटरपोल का कहाँ यूज किया जाता है? इंटरपोल का यूज किया जाता है वेब बाइंडिंग और लैब बाइंडिंग दोनों में। लैब एंड वेब बाइंडिंग दोनों के अंदर इंटरपोल का यूज किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? ये जो कम्यूटेटर होता है किसकी तरह वर्क करता है? रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। क्योंकि ये भी एसी को डीसी में चेंज करता है, ये भी एसी को डीसी में चेंज करता है। तो कम्यूटेटर इज वर्क एज रेक्टिफायर।
A EMF is induced. A EMF is induced in the winding of an armature किसी डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर की बाइंडिंग में कोई ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है। किसी भी आर्मेचर की बाइंडिंग में जब कोई ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है तो आर्मेचर किधर रोटेट करेगा? तो आर्मेचर रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आर्मेचर किधर की साइड रोटेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की साइड रोटेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रोटेट करेगा। जब भी हम किसी आर्मेचर की वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रोटेट करता है। तो ईएमएफ ई बराबर होता है बी एल बी साइन थीटा। बी एल बी साइन थीटा। ये ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ बराबर ई बराबर बी एल बी साइन थीटा। ये क्या है? यहाँ पे प्रेरित विद्युत भार बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बी क्या है? यहाँ पे फ्लक्स घनत्व जो वेग प्रति मीटर स्क्वायर में होता है। एल क्या है? यहाँ पे चालक की लंबाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। और बी क्या है? वेलोसिटी चालक का वेग। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का क्या यूज किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रेरित ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है जनरेटर में किसके लॉ द्वारा? फैराडे लॉ द्वारा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय फैराडे लॉ। जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है उसका कब यूज करते हैं हम? जब लोड आर लार्ज फ्लक्चुएशन, जब लोड पे उतार चढ़ाव परिवर्तन ज्यादा होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर यूज लोड आर लार्ज फ्लक्चुएशन। कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड ऑफ ए लार्ज डीसी मशीन। जब किसी लार्ज डीसी मशीन के अंदर फुल लोड पे जो कम्यूटेशन की कंडीशन आ जाती है तब किस हॉफकिंसन टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। इंटरपोल का यूज किया जाता है लेग बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग दोनों के साथ। इंटरपोल कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है? रेक्टिफायर की तरह, क्योंकि ये भी एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर कम्यूटेटर भी एसी को डीसी में चेंज करता है। जब किसी आर्मेचर की वाइंडिंग में हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड की साइड रोटेट होगा। ई बराबर होता है बी एल बी साइन थीटा। ई बराबर बी एल बी साइन थीटा। ये जो कम्यूटेटर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। फुल वेव रेक्टिफायर।
The variable loss the variable loss डीसी शंट मशीन में जो वेरिएबल लॉस होता है वो आर्मेचर कॉपर लॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर्मेचर कॉपर लॉस के बराबर होता है वेरिएबल लॉस जो होता है। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस इन डीसी शंट मशीन। MF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MF produced by interpole produced by interpole। जो इंटरपोल में जो MF प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट के। किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट के, आर्मेचर धारा के। The polarity of DC generator, the polarity of DC generator, डीसी जनरेटर की जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी क्या बोलते हैं? ध्रुवता। इसको रिवर्स कैसे किया जाता है? रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग, इसको रिवर्स किया जाता है पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर को फील्ड करंट को रिवर्स करके। रिवर्सिंग द फील्ड करंट, रिवर्स द फील्ड करंट। जो फील्ड करंट होता है उसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डीसी जनरेटर की पोलरिटी भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी।
डीसी मशीन का जो स्ट्रे लॉस होता है वो क्या होता है? स्ट्रे लॉस